तो जैसे कि आपको पता चली गया है कि इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड यांत्रिक के एडमिट कार्ड आ चुके हैं, लेकिन आज की ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव कुछ और था, जैसे कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं, जब भी आप इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक का एडमिट कार्ड निकालने की कोशिश कर रहे हो अपना, तो आपके सामने कुछ ना कुछ एरर आ रहा होगा। तो यहाँ पर इनवैलिड क्रेडेंशियल का भी एरर आ सकता है, या फिर रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड का भी एरर आ सकता है, और कुछ अलग एरर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पर मेरे सामने तो यही दो एरर वाली प्रॉब्लम और समस्या आ रही थी, तो मैंने सोचा इससे रिलेटेड आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ फटाफट, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कैसा एरर आ रहा है। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैं डायरेक्ट इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पर आ गया हूँ, जहाँ से आपको इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा होगा, और नीचे कैप्चा का ऑप्शन दिख रहा है। तो ईमेल आईडी में आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है और नीचे पासवर्ड डालना है, जैसे कि आपको पता होगा, फिर भी मैंने सोचा क्यों ना बता देता हूँ। और कैप्चा यहाँ पर डालना है, मैं एक बार डाल के दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर मेरे सामने ये वाला एरर आ रहा था, लेकिन मैं अब दूसरी ईमेल आईडी डाल के देखता हूँ। यहाँ पर लिख कर आ रहा है रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड। अब मैं यहाँ पर दूसरी ईमेल आईडी डालता हूँ, तो यहाँ पर इनवैलिड क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है। तो मैं इन दोनों प्रॉब्लम के बारे में बात कर लेता हूँ कि कब आपके सामने कौन सा एरर आ सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड। जब आपके सामने ऐसा कुछ एरर आए तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि आप अपनी ईमेल आईडी गलत डाल रहे हैं। 100% ये बात मतलब बिल्कुल सच है, मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि आप अपनी ईमेल आईडी में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आपने वो ईमेल आईडी नहीं डाली जो आपने रजिस्ट्रेशन करते टाइम डलवाई थी या फिर डाली थी। आप 100% कुछ ना कुछ यहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, तभी आपके सामने ऐसा कुछ एरर आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड। इसका मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन आपके बंद हो चुके हैं, मतलब इसके जो फॉर्म भरने की डेट थी वो खत्म हो चुकी है, वो तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। लेकिन अब आप जब यहाँ पर नई ईमेल आईडी डालेंगे तो उनको ये लग रहा है कि आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपके सामने ये वाला एरर आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज्ड। तो आप एक बार मतलब जो आपके पास प्रिंट आउट हो या PDF हो तो उसमें देख लीजिए कि आपका जो ईमेल आईडी है वो सही है या नहीं है। और अब बात करते हैं इनवैलिड क्रेडेंशियल की, कि आपके सामने ये वाला एरर कब आएगा। तो जब आपने ईमेल आईडी यहाँ पर डाली और पासवर्ड में कुछ ना कुछ मिस्टेक किया आपने, तो आपके सामने ये वाला एरर आएगा। मतलब आपकी ईमेल आईडी तो सही है, लेकिन आप पासवर्ड जो डाल रहे हैं वो सही नहीं डाल पा रहे हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और चल रहा होगा कि भैया पासवर्ड तो मैंने 100% सही डाला है, मेरे मतलब जब मैंने फॉर्म फिल किया था तो मैंने नोट भी कर लिया था, और मैं वो उसी पासवर्ड को डाल रहा हूँ, फिर भी ये एरर आ रहा है। तो ऐसा हो सकता है जब तक आप इस वीडियो को देखें, हो सकता है तब एडमिट कार्ड इसके डाउनलोड होना शुरू हो जाए, या फिर 1-2 दिन का टाइम ले लें। तो मतलब यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है आपके, अगर आपका पासवर्ड सही है और ईमेल आईडी सही है तो आपका एडमिट कार्ड 100% डाउनलोड हो जाएगा इसी तरीके से। अब बात कर लेते हैं एक और केस की। बाई चांस आप अपना पासवर्ड भूल गए तो उस केस में आपको क्या करना है, तो उससे रिलेटेड भी थोड़ी सी बात बता देता हूँ मैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ईमेल आईडी का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मैंने जैसे कि यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी। अब यहाँ पर मेरे सामने 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक तो OTP ऑन ईमेल वाला ऑप्शन आ रहा है, एक OTP ऑन SMS वाला ऑप्शन आ रहा है। आप जिस पे चाहे OTP मंगा सकते हैं पासवर्ड की रिकवरी करने के लिए। तो मैं OTP ऑन ईमेल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, और OTP जनरेट पर क्लिक कर देते हैं। अब मेरी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी गई है। चेक कर लेते हैं ईमेल आईडी खोल के, क्या पता सर्वर डाउन हो तो OTP नहीं आई हो, चेक कर लेता हूं मैं। तो मेरी ईमेल आईडी पर OTP आ चुकी है 249211। यहाँ पर डाल देते हैं 249211। कैप्चा डालते हैं, जो कैपिटल में लिखा है वो कैपिटल में डालना है, जो स्मॉल में लिखा है वो स्मॉल में डालना है। सबमिट कर लेते हैं इसे। अब यहाँ पर आपके सामने मैसेज आ रहा होगा कि आपकी ईमेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर एक नया पासवर्ड भेज दिया गया है, उसको चेक कर लें। चेक कर लेते हैं इसे ईमेल आईडी पर वापस आकर। तो अभी तो मेरे सामने कुछ नहीं आ रहा है, इसको एक बार ऑल मेल पर कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा पासवर्ड रिकवरी का मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पर एक पासवर्ड आ चुका है मेरे सामने, और ईमेल आईडी मेरी ये लिखी हुई है। तो इस वाले पासवर्ड को मैं यहाँ पर डाल के देख लेता हूँ, क्या पता इससे खुल जाए या ना खुले, देख लेते हैं। अपन लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ रहा है, तो पासवर्ड फिर से बना लेते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। पासवर्ड हमारा रिसेट हो चुका है सक्सेसफुली, दोबारा से ओके करते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने अभी अभी एक एडमिट कार्ड खुल चुका है। यहाँ पर इनकी डेट लिख कर आ रही है कि कितनी तारीख को पेपर है और एग्जाम सिटी कहाँ पर है, मतलब जिसका मैंने फॉर्म फिल किया था, और यहाँ पर डेट लिख कर आ रही है। तो एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा वो 26 मार्च को आएगा। तो 26 मार्च को ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड का जो डेट मतलब एग्जाम का जो डेट है
और एग्जाम का जो डेट है वो 30 मार्च 2022 है, यानी कि 30 तारीख को इनका एग्जाम है। नीचे इसमें कुछ एग्जाम के इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। वैलिड ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, मतलब कि जो आपने आईडी प्रूफ अपना लगाया था, आधार कार्ड लगाया या पैन कार्ड लगाया, उसको लेकर जाना है। जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी बैक टू बैक प्रिंट आउट लेकर जानी है। अभी इनका एडमिट कार्ड निकला नहीं है, मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा है, जो कि 26 मार्च के बाद होगा। मैं अभी चेक कर लूंगा, अगर कोई एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपका एडमिट कार्ड मतलब प्रिंट आउट निकलवानी है और एग्जाम में लेके जाना है। वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कलर प्रिंट आउट निकलवानी है एडमिट कार्ड की और बैक टू बैक निकलवानी है, यानी कि 6-7 पेज हो अगर एडमिट कार्ड में, तो आपको सभी पेज की आगे पीछे प्रिंट आउट निकलवानी है। जैसे पहला पेज आ जाएगा फ्रंट साइड में, उसके बाद दूसरा पेज आएगा उसके बैक में, फिर तीसरा पेज आएगा दूसरे पेज पर, चौथा पेज आएगा उसी तीसरे पेज के बैक में। तो इस तरीके से आपको प्रिंट आउट निकलवानी है कलर में। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेके जानी है, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी। और जो बच्चे यानी कि जो कैंडिडेट सिर्फ एक ही फोटोग्राफ लेकर जाएंगे तो उनको एग्जाम देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। ओरिजिनल 10th की मार्कशीट आपको लेके जानी है। कैंडिडेट विथ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड आर नॉट बी अलाउड टू टेक एग्जाम, यानी कि जो बच्चे जो कैंडिडेट ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट लेकर जाएंगे उनको भी एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ SC ST कैंडिडेट के लिए भी इंस्ट्रक्शन दे रखा है, उनको अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, 2 फोटो कॉपी लेके जानी है SC ST सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी कि उनके नीचे मतलब फोटो कॉपी करवानी है आपको, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फोटो कॉपी करवानी है, उसके नीचे आपको अपने साइन करने हैं, सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा वो। और ओरिजिनल ट्रेन और बस का टिकट भी लेके जाना पड़ेगा। कैंसल बैंक चेक लेके जाना है, यानी कि आपका जो चेकबुक हो, आपके बैंक अकाउंट की चेकबुक हो, उसका जो आपको एक पेज लेकर जाना है उस पर कैंसल लिखा होना चाहिए, तो वो एक कैंसल चेकबुक हो जाएगी, मतलब जो उसका एक पेज हो जाएगा वो लेके जाना है आपको। 2 कॉपीज ऑफ TA फ्रॉम अवेलेबल ऑन IGC रिक्रूटमेंट वेबसाइट। अगर आपको ट्रेवल अलाउंस चाहिए, यानी कि आपको यात्रा भत्ता चाहिए, तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। लेकिन अगर आपको यात्रा भत्ता नहीं चाहिए तो आपको चेकबुक ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और साथ में 2 कॉपी यहाँ पर जो बताई गई हैं IGC की वेबसाइट पर आपको प्रिंट आउट मिल जाएगी TA फॉर्म की, उसकी प्रिंट आउट भी नहीं लेके जानी है आपको। यहाँ पर नीचे कुछ और इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। सत्यापन के लिए आपको परीक्षा केंद्र पर वही आईडी कार्ड लेकर जाना होगा जो एडमिट कार्ड में आपने उल्लेखित किया है, यानी कि जो आपने एडमिट कार्ड में लगाया है उसी आईडी प्रूफ को लेकर जाना है। किसी दूसरे आईडी प्रूफ पर विचार नहीं किया जाएगा, तो दूसरा आईडी प्रूफ लेकर जाएं, लेकिन साथ में आप उसी आईडी प्रूफ को भी ले जाएं जो आपने एडमिट कार्ड पे या फिर फॉर्म फिल करते टाइम लगाया था। ये सभी चीज़ें आपको परीक्षा हॉल के अंदर नहीं लेके जानी है, जैसे कि सॉक्स और शूज़ वगैरह पहन के नहीं जाने हैं, क्लोथ्स ऐसे कपड़े पहन के नहीं जाने जो कि फुल स्लीव वाले हों, जैकेट वगैरह नहीं पहन के जानी है, लार्ज बटन वाली कोई भी कपड़े नहीं पहन के जाने हैं, इयरिंग वगैरह रिस्ट बैंड वगैरह नहीं लेके जाने हैं, मोबाइल वगैरह तो वैसे भी आप नहीं ले जा सकते हैं, कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस भी नहीं ले जा सकते हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी भी याद रखनी पड़ेगी जब आप एग्जाम देने जाएं। तो ये सभी इसके इंस्ट्रक्शंस थे जो कि इसके एडमिट कार्ड पर लिख के भी आएंगे, लेकिन मैंने आपको पहले से ही बता दिए। तो इस प्रोसेस से आप अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते थे। अगर आपको कुछ भी एरर आ रहा है, जैसे पहला वाला जो एरर आ रहा था उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी थी, और दूसरा वाला जो एरर आ रहा था उसके बारे में मैंने जानकारी दे दी थी। तो अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड फॉरगेट कर लीजिए और अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।